ट्रेनिंग प्रोग्राम पे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी हम समझेंगे इसके ऊपर। दूसरा तो टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू, कैंपस टू कॉर्पोरेट, यानी जिस भी हम कैंपस में अभी हम लोग हैं, देखो कैंपस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक कैंपस हमारे कॉलेज का होता है, जब स्कूल्स में तो स्कूल का कैंपस, जब इंडस्ट्री में या कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वहां का कैंपस होता है। वहां से निकलकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना, यानी इंडस्ट्री में जाना, कॉर्पोरेट्स में जाना, जॉब करना, या फिर ये भी हो सकता है कि हम अपनी खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन एक फील्ड से हमें दूसरी फील्ड तक जाना है। विन द इंटरव्यू विन द जॉब। इंटरव्यू का जो सिर्फ ये वर्ड जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है कि ये जॉब के लिए ही है, इंटरव्यू हर जगह पे है। आज एक छोटा बच्चा स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है, वहां पे भी उसको इंटरव्यू देना होता है। उनको छोड़िए, उनके मम्मी पापा को भी इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन जरूरी है। विन द जॉब, जॉब का मतलब काम है, कोई भी काम में लग जाए उसको जॉब कहा जाता है। तो आज का ये वेबिनार कैट सेंटर भोपाल एमपी नगर के साथ मिलकर सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो है मिस्टर नीरज के साथ रहकर हमने जो है ये प्लान आउट किया है। सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि म्यूट अपने आप को म्यूट रखेगा। जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा दिया गया वही है, सेम है। एमबीए जो है स्टार्टिंग किया था आईसीएफ यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, और 10 साल का अनुभव है सेल्स एंड मार्केटिंग में। पिछले 5 साल से कैट सेंटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ का और विदेश का भी जो है नॉलेज है। ओमान में भी मैंने जो है जॉब किया, तो ये सारी जो है एक्सपीरियंस मेरे पास है। इसकी वजह से आज का जो वेबिनार है ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग वेबिनार है। ऐसा नहीं मैं बहुत जानता हूँ आप कम जानते हैं, नहीं, आप बहुत सारी चीजें जानते होंगे, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ। तो ये नॉलेज शेयरिंग जो है वेबिनार है। इसी ध्येय के साथ 2000 विद्यार्थी तक अब तक जो है मैं खुद पहुंच चुका हूँ, और 60 से ज्यादा जो है बिजनेस ओनर्स को जो है जो है सपोर्ट किया है कि उनका बिजनेस कैसे ग्रो करे। सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो स्किल गैप पे। व्हाट इज स्किल? स्किल का मतलब क्या? स्किल हम सब जानते हैं, स्किल का मतलब होता है हमारी कुशलता। हम जो काम करना चाहते हैं वो काम के अंदर थोड़ी उसकी परफेक्टनेस, परफेक्शन उसके अंदर आना। इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको कहूं, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको जो है समझाने की ट्राई करता हूं। एक किसी आपका जो है फ्रेंड का बर्थडे है, और उस फ्रेंड को मैंने जो है 2000 रुपए की घड़ी गिफ्ट की। आपने भी वो सेम घड़ी जो है आपने जो है खरीदी, और जो है वही सेम घड़ी आपने 2000 रुपए में खरीदी। लेकिन आपका जो फ्रेंड था और दूसरा जो फ्रेंड है जिसने गिफ्ट की, वो गिफ्ट करने वाले ने अपने गिफ्ट घड़ी थी उसको अच्छे बॉक्स में पैक किया, उसके ऊपर जो है गिफ्ट पेपर लगाया, रिबिन लगाया, बेस्ट विशेस का स्टिकर लगाया, और जिसका बर्थडे था उसको जो है गिफ्ट किया। मैंने भी वो सेम घड़ी गिफ्ट की, लेकिन डायरेक्ट की। सामने वाले को जिसका बर्थडे है उसको कौन सा गिफ्ट पसंद आएगा? आप सबका यही कहना होगा कि जो है गिफ्ट पेपर वाला जो गिफ्ट है, जो अच्छे से रैप किया हुआ है सामने, इससे घड़ी की कीमत में कोई फर्क नहीं आता। कीमत बहुत कम लगती है, 2000 की कीमत तो है ही, लेकिन ये 10, 15, 20, 25, 50 रुपए लगे होंगे उसके पीछे। लेकिन इसी की वजह से जो है सामने वाले के ऊपर उसको जो है ज्यादा उसको पसंद आता है। आज इंडस्ट्री क्या चाहती है, आज मार्केट क्या चाहता है? जो आप आपकी कॉलेज में जो भी पढ़ाई करते हैं, वो सारी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई को आज इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो है लोगों तक हमें जो है पहुंचना होगा। अच्छे वे में, परफेक्शन में हमें लोगों तक पहुंचना होगा। तो स्किल हम जो पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर डेप्थ नॉलेज लेकर लोगों तक उसको जो है सही तरीके से उसको देना, इसका नाम स्किल है। और आज इसी स्किल का जो है बहुत बड़ा गैप जो है दिख रहा है, वो मेरे सारे पीपीटी में जो मैं आपके सामने जो रखूंगा। अगर देखो हमने जो पढ़ा है उसका यूटिलाइज करना, ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए कहा गया अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ से कि एजुकेशन तब स्टार्ट होता है जब आपकी डिग्री आपके हाथ में आ जाती है, सर्टिफिकेट आपके हाथ में आने के बाद असल एजुकेशन स्टार्ट होता है। वहां से आप जो है पढ़ना, लिखना, समझना, एक्सपीरियंस लेना जो है शुरू करते हैं। एक आदमी अपनी जो है गाड़ी, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि एग्जांपल से जल्दी जो है बात समझ में आ जाती है। एक आदमी अपना जो है एक घूमने के लिए निकले, कोई फॉरेस्ट के अंदर फैमिली के साथ थे, कार में थे। यहाँ से निकले तो सही वो, लेकिन रिटर्न आते आते अंधेरा हो गया। अब वहां पे जो है गांव है और वहां पे जो है फॉरेस्ट है, लेकिन अंधेरा हो गया। अब जल्दी से गाड़ी चला रहे हैं, सेफ्टी के प्रॉब्लम से, फैमिली साथ है, क्या करे, जल्दी से गाड़ी चला रहे थे। ब्रिज के ऊपर जो है टायर पंक्चर हो गया।
अब क्या करेंगे उसके लिए? तो जल्दी से उन्होंने जो है स्पेयर व्हील निकाला, 4 बोल्ट निकाले, लेकिन वो 4 बोल्ट निकाल के उन्होंने जो है वो पाली पे रख दी। तो पाली है ब्रिज की, वो पाली पे उन्होंने जो है वो 4 बोल्ट रख दिए। अब क्या, जल्दी से जो है वो स्पेयर व्हील फिक्स कर रहे थे, लेकिन गलती से कोहनी लग गई और वो चारों चार जो है बोल्ट जो है नीचे गिर गए। अब ये टेंशन में है, कैसे व्हील फिक्स करूं, कैसे व्हील फिक्स करूं, टेंशन में है। काफी देर हो गई, अंधेरा गहरा होने लगा, डर बढ़ने लगा। इतने में साइकिल वाला जो है किसी फॉरेस्ट से आ रहा होगा, उसने पूछा सर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? बोला आपको समझ में नहीं आएगा, मैं गाड़ी वाला तो आप साइकिल वाले, आपको समझ में नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर बहुत कहने के बाद उसने कहा ये तो बहुत ईजी है, तो ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे चार चल। उसने कहा बहुत ईजी है। तो कैसे ईजी है कि बाकी के 3 टायर्स में निकाल लो और आपका ये चौथा टायर जो है फिक्स कर दो, तो गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। फिर आगे जब गांव आ जाए तो 4 बोल्ट लेना, एक एक दो, आपकी गाड़ी चलने लगेगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसको हमने पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसको जो है हमें जो है इंप्लीमेंट करना, ये सबसे ज्यादा जो है आज की मार्केट की जो है जरूरत है। व्हाट इज स्किल गैप? स्किल गैप क्या है? अवेलेबल स्किल्स डज नॉट मैच द नीड। जितनी भी अभी हमारी जो है स्किल्स है, वो जो है जो नीड है, वो नीड को कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही है। दूसरा, जो अभी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज कुड नॉट बी डिप्लॉयड डायरेक्टली और विद मिनिमम ट्रेनिंग। मिनिमम ट्रेनिंग से जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अनयूजेबल सप्लाई, और सबसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि सप्लाई और डिमांड में सबसे बड़ा जो है गैप आ जाता है। सप्लाई और डिमांड के अंदर सबसे बड़ा गैप आता है। सप्लाई और डिमांड की अगर मैं बात करूं तो सप्लाई क्या है कि इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड। मैं इसके बारे में भी आपके सामने ये बात रखूंगा, आपको ये बात जो है क्लियरिटी समझ में आ जाएगी आगे के जो है पीपीटी के दौरान से। 26 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में, 30 लाख विद्यार्थी हैं और 8 लाख विद्यार्थी जो है पास आउट होकर निकलते हैं। इसके बारे में सोचने की जरूरत है। बहुत लंबा न जाए, हम अपनी कॉलेज में हमारे क्लास के में मैकेनिकल इंजीनियर तो हो गए, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ उनको अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जितना अपने आप को वो डिफरेंशिएट करेंगे, उतना जो है वो सक्सेसफुल रेशियो तक जाएंगे। इसका मैं अगर आपको उदाहरण दूं, एक छोटा गांव के अंदर डॉक्टर जो होता है, वो डॉक्टर अगर आपका सिर में दर्द है तो भी दवाई देगा, आंख में दर्द है तो भी दवाई देगा, अगर पेट में दर्द है तो भी दवाई देगा, आपकी हड्डी टूट गई, आपकी हड्डी में जो है तो कुछ प्रॉब्लम आ गया तो भी वो दवाई देगा। तो ये डॉक्टर अच्छा है, ये सारी चीजों की दवाई दे देता है आपको। लेकिन अगर शहर में आते हैं, अगर सिटी में आते हैं, तो सिटी का डॉक्टर क्या करता है? ठीक है, डॉक्टर आंख दिखाने के लिए गए तो वो आंख ही देखेगा। अगर आप कहो मेरे कान में दर्द है, बोलेगा मेरा काम नहीं है, ईएनटी का काम है। अगर दूसरी चीज के बारे में बताएगा तो बोला ये मेरा काम नहीं है, ये जो है उनका काम है। तो अगर ह्यूमिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो हमें लगेगा कि जो है गांव का डॉक्टर है बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन आमदनी, आवक, जो हमारी जो है इनकम है, उस इनकम के हिसाब से देखें तो जो है गांव के डॉक्टर से ज्यादा देखा जाए तो शहर का डॉक्टर ज्यादा जो है सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी डॉक्टरी लाइन के बाद उसने किसी एक प्रोडक्ट के अंदर या किसी एक चीज के अंदर उन्होंने परफेक्शन लिया। देखो मैकेनिकल इंजीनियर में सिर्फ एक जो है विभाग नहीं होता, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, जो है सर्विस है, डिजाइनिंग है, बहुत सारे विभाग। आज हम मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस किसी एक उसकी जो है सबऑर्डिनेट उसके ऊपर होना होगा। जितना परफेक्ट बनते जाएंगे इतना वहां से डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कहां पे वैकेंसी है? अगर फॉर एग्जांपल 5 वैकेंसीज कहीं भोपाल के अंदर ओपन हो रही हैं, कई 5 का वैकेंसीज तो ओपन हो गई भोपाल के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर आपको ये परफेक्शन है कि भाई आपकी 30 स्टूडेंट है, सबने अप्लाई किया, बाकी के लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका परफेक्शन है कि नहीं मुझे प्रोडक्शन में ही जाना है, तो उसमें से सिर्फ 10 विद्यार्थी जाएंगे, उसमें से 5 विद्यार्थी जाएंगे, बाकी को दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। इसलिए आपको अपने फील्ड, अपना जिसमें आपको पैशन है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसको आगे बढ़ाते हुए आपको जो है वो करना होगा। दूसरी में अगर बात करूं मैं आपके साथ, तो न्यूज़पेपर्स को आपको जो है देखना होगा। गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स आती हैं, जितनी भी ओपनिंग्स आती हैं, उनका ये फंडा है कि आपको उन लोगों को जो है पेपर रिलीज देना होगा। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में हमारे पास मोबाइल होने की वजह से
हम लोग न्यूज़पेपर्स पे ध्यान नहीं देते हैं। भोपाल के अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो होंगे और जो है शायद दैनिक भास्कर शायद है, ऐसे न्यूज़पेपर्स में आपको ये कॉलम आते हैं, वो अपॉइंटमेंट कॉलम्स में जाकर आपको जो है सिर्फ देखना है, समझना है। देखो, अगर आपने यहाँ पे भी अगर आपको अगर दिख रहा हो, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर नहीं लिखा होता, उसके साथ बहुत सारी दूसरी चीजें लिखी होती है जिसमें कहा जाता है कि भाई हमें इस प्रकार का व्यक्ति चाहिए। सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर काफी नहीं होता। और एक्सपीरियंस को देख के डर मत जाओ। एक्सपीरियंस का मतलब ये है, एक्सपीरियंस का मतलब कहीं कंपनी का काम कर लिया वही नहीं होता। आपको कितनी वो चीज में आपको कितनी माहिरी है, आप कितना जो है इसमें कर पाते हैं, कर सकते हैं, ये चीज जो है देखी जाती है। तो हमें ये जॉब्स ओपनिंग देखनी होगी। हमें न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स को अभी से जो है काटना होगा या उसके जो है स्नैपशॉट लेने होंगे। देखो आज इजी हो गया, अगर न्यूज़पेपर आपके पास नहीं आता तो भी मोबाइल में जाके आपको ई पेपर टाइप करना है, तो जो पूरा न्यूज़पेपर होगा वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। हम न्यूज जो है एक दिन पहले यानी आज का न्यूज हमने पढ़ लिया, हम और न्यूज़पेपर में जो न्यूज आते हैं वो आज के जो कल आएंगे। तो हमारी नॉलेज में होता है कि कल के न्यूज में आज क्यों पढ़ूं, क्योंकि हमने सारे न्यूज पढ़ लिए होते हैं। लेकिन हमें भी इसके जो है आदत जो है बनानी होगी, हमें डालनी होगी। और उसके साथ साथ हमें प्लेसमेंट, जो हमारी वेबसाइट्स हैं, वो वेबसाइट्स पे यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हमें जो है आगे बढ़ना होगा और हमें जो है अपने आप को जो है आगे बढ़ाना होगा। तो placementindia.com, freshworld.com, times.com, इन सब में भी हमारे रिज्यूम्स हमें जो है अपलोड करने होंगे, हमें अपडेट करने होंगे। अपलोड करना और अपडेट करना दोनों जरूरी हैं। जब आप ये रिज्यूम्स आपके अपलोड करोगे, बहुत सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। सबसे बड़ी चीज जो आपको पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या? जैसे गूगल में आप कुछ टाइप करते हैं, जो भी टाइप करते हैं उसके जो रिलेटेड की जो भी चीजें हैं वो ओपन होती हैं। उसको कहा जाता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो भी आपका उसमें ओपन होगा, जो भी आप लिखोगे उसके रिलेटेड की ओपन होगी। मैं एग्जांपल देता हूं। एज फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने जो है एचआर को जो है ये कहा, एचआर को ये कहा कि मुझे जो है भोपाल के लिए जो है ये कंपनी के लिए जो है मुझे जो है 5 मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए। वो एचआर ने जो है ये जो वेबसाइट है उसमें किसी में जो है उसने पैसे पे किए हुए होंगे, तो times.com ओपन करेगा और जो है वो लिखेगा मैकेनिकल इंजीनियर भोपाल। तो वो लिस्ट बहुत सारा लंबा लिस्ट है, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे जिसमें जो है अपलोड किया है, 5000 का लिस्ट निकलेगा। वो क्या करेगा, पहले 50 को जो है उसमें से जो है कॉपी करके निकाल लेगा कि भाई ये 50 में से 5 लोग 50 लोगों को बुलाएंगे, इसमें 5 लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैकेनिकल इंजीनियर आपने आपके कीवर्ड्स में लिखा है तो आपका जो है वो लिस्ट में नाम ओपन होगा, वरना नहीं होगा। ये मेरा नियम नहीं है, ये एसईओ का नियम है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये सब आप जानते हैं, गूगल में जो टाइप करते हैं या कोई भी सर्च इंजन में जो टाइप करते हो, अगर आपने लिखा है बीई आप उस लिस्ट में ओपन नहीं होंगे। अगर आपने लिखा है बीटेक आप उस लिस्ट में ओपन नहीं होंगे। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर का स्पेलिंग शायद गलती से गलत तो भी आज आप उस लिस्ट में शायद कहीं ओपन होंगे, तो भी लास्ट में जाके ओपन होंगे। तो कीवर्ड्स सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे, जितने हो सके उतने अच्छे कीवर्ड्स आपको जो है उसमें जो है रखने, उसमें आपको डालने हैं। इसका भी आपको ध्यान देना होगा। उसके साथ साथ अगर आपको जो है इसमें जो है और आगे बढ़ने की बात करूं, हमने ये माहिती जो है, हमने ये न्यूज जो है लोगों तक पहुंचाई। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके थे, इन्होंने जो है, क्योंकि मैं 3 साल से 4 साल से यही चीजों के बारे में जो मैं जो है पूरे इंडिया में जो है बता रहा हूं, तो उन्होंने कहा भाई डाल तो दिया, लेकिन जो है स्टार्टिंग में बहुत फोन आते थे, लेकिन बाद में फोन आना बंद हो गए। तो उसका रीजन क्या था, मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं। उसका रीजन ये है कि आपने आपका रिज्यूम अपलोड तो किया लेकिन अपडेट नहीं किया। अगर आप आपका रिज्यूम अपडेट नहीं करेंगे तो भी आप उस लिस्ट में नहीं आएंगे। देखो जैसे अपडेट वो लिस्ट में, वो 50 के लिस्ट में आप कैसे आएंगे, वो 50 के लिस्ट में तब भी आप आएंगे जब आपका रिज्यूम अभी आज आपने अपलोड किया, इसलिए आपका नाम उसके अंदर आ गया। स्टार्टिंग में इससे ज्यादा फोन आते थे, धीरे धीरे लोग और बढ़ते गए उसमें, आपका नाम, आपका रिज्यूम नीचे गया, 50, 55, 60 धीरे धीरे नीचे गया। अब आप वो लिस्ट में ओपन होंगे ही नहीं। आपको आपका रिज्यूम अपडेट, मैंने पूछा, किसी ने 5 महीने, किसी ने 6 महीने, किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल पहले, तो अपलोड कर देना काफी नहीं, आपको अपडेट करना पड़ेगा। उसको अपडेट करने के लिए क्या, आपको मोबाइल नंबर चेंज कर दो, अपडेट हो जाएगा। एड्रेस थोड़ा यहाँ से यहाँ चेंज कर लो, अपडेट हो जाएगा, वापिस आप ऊपर आ जाओगे। तो मेरी तरफ से आपको ये टिप है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपके ये जितने रिज्यूम्स आप डालते हैं उसको अपडेट कीजिए। जितना उसको अपडेट करेंगे उतना आपके लिए जो फायदेमंद होगा। वैकेंसीज नहीं है ऐसा नहीं है, वैकेंसीज है,
एक तरफ जो है बहुत जो है लंबा गैप है वैकेंसीज का। आप न्यूज़पेपर्स उठा के दे लीजिए, ये जो जो वेबसाइट्स मैंने आपके सामने रखी, वहां पे सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर लिखिएगा आप, और आपका जो मध्य प्रदेश लिखिएगा या भोपाल लिखिएगा, आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। आप वो जब ओपन करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियर के साथ कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा कि भाई इस प्रकार का व्यक्ति चाहिए, तो उसको कहा जाता है जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी से आप अपने आप को प्रिपेयर करें उसके लिए। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जितना हम मेंटली प्रिपेयर होंगे तो वो जो चीजों का जो है हमें आगे, हम पढ़ते तो हैं, हम करते तो हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिक, जैसे वो डॉक्टर परफेक्ट बना, इस तरीके से हमें जो है किसी एक फील्ड में आगे जाके परफेक्ट बनना पड़ेगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये इंडस्ट्री का ये कहना है कि क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड एंड क्वालिटी हैज ड्रॉप्ड। हम क्यों कहेंगे कि हमारे इंजीनियर की क्वालिटी जो है गला खराब हो गई है? ये हम क्यों कहेंगे? ऐसा नहीं है कि जो है खराब हो गई है। सबसे ज्यादा अच्छा से अच्छा शिक्षण आपको जो है आपके कॉलेजेस से मिल रहा है। जो एचओडीज, प्रिंसिपल, आपके फैकल्टी सब जो है जी जान लगा के जो है मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो स्किल मार्केट में रिक्वायर्ड है वो जो है कहीं मैच नहीं करती, इसलिए लोगों को लगता है क्वालिटी ड्रॉप हो गई है, हमें आगे बढ़ना होगा। सर्वे होते हैं, जब सर्वे हुआ 95 कॉलेजेस पे, जब सर्वे हुआ 9000 विद्यार्थियों पे, जब सर्वे हुआ 36% ऑफ स्टूडेंट्स फेल ऑन मेजर स्किल काउंट्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कम्युनिकेशन है। देखो, आपका इंटरव्यू लेने वाला शख्स टेक्निकल नहीं होगा, उसको हम कहा जाते हैं एचआर। एचआर इज नॉन टेक्निकल आदमी। नॉन टेक्निकल आदमी टेक्निकल का इंटरव्यू कैसे ले सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो लेता है आपका इंटरव्यू। लेकिन वो, उसके पास कुछ क्वेश्चन के स्किल सेट होते हैं, वो क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है? कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन का मतलब लैंग्वेज नहीं है, आपका चलना, बैठना, उठना, देखना, ये सारी चीजें जो है कम्युनिकेशन है। ये सारी, आपकी बात को सामने वाले को समझा देना, दैट इज कम्युनिकेशन। चाहे जो आप इशारे से समझा दे, चाहे आप बात से, चाहे जो लैंग्वेज से, किसी चीज से आप समझा दे। हमने बहुत सारे जॉब फेयर किए। जॉब फेयर में हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इन चीजों में जो है बहुत जो है कम ध्यान देने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। रिज्यूम को फोल्ड करके, जिस तरीके से जो फ्रैंकी होता है, फ्रैंकी जिस तरीके से फोल्ड करके हमें दिया गया, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं 15,000 की, 20,000 की जॉब लू, पेन मैं आपको दूं, तो ये एचआर इसको जो है पसंद नहीं करता। आपका पहलवेश आप क्या है? मैं ये नहीं कहता कि कोट पहन के, टाई पहन के और जो है आप अनकंफर्टेबल फील करके आप जो है वहां पर जाए, ये मैं नहीं कहता, लेकिन एटलीस्ट टी शर्ट में ना जाए, एटलीस्ट जींस में ना जाए, एटलीस्ट सैंडल पहन के ना जाए। तो ये चीजों के बारे में एचआर का ध्यान होता है। आपका चलना, बैठना, उठना, आपको कंपनी के साथ एक संबंध बांधा जाता है। वो संबंध बांधने के लिए सारी चीजों के बारे में जो है वो एचआर जो है ध्यान देता है। दूसरा, उसका ध्यान प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर जगह पे प्रॉब्लम्स है, घर में है, व्यक्ति में है, तो है, सिटी में है, टाउन में है, इंडस्ट्री में है, कॉलेज में है, सब जगह पे प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स को सिर्फ प्रॉब्लम समझ के, अभी कोविड-19 की सिचुएशन में अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलते रहेंगे तो उसका सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। लोगों ने जो है जीना सीख लिया, प्रॉब्लम्स को किस तरीके से जो है फेस करना वो सीख लिया, अपने आप को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। जिन्होंने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया वो आज सक्सेस हैं, वो सक्सेस हैं। आज इसी समय के अंदर इंडिया ने ये 3 महीने में इंडिया ने जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपना नाम जो है नोट करवाया है। कैसे हुआ? कि बड़ा बिजनेस.com एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, विवेक बिंद्रा करके, तो उनके वेबिनार में 18,000 लोग जो है उनके वेबिनार में जुड़े थे। और सबसे ज्यादा जो है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो पिछला जो रिकॉर्ड था वो 12,000 का था। तो लोगों ने जब ये प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया तो इसमें और उनको जो है मुनाफा होने लगा, आगे बढ़ने लगे। और तीसरा पॉइंट आया टेक्निकल स्किल्स। तो मेरे अंदाज से, मेरी समझ में जो आता है 70% आप टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान दीजिए, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी आपको उतना ही ध्यान देना होगा जितना जो है हमारी जो है जरूरत है। तो इन चीजों के बारे में भी आपको जो है ध्यान देना होगा। सिर्फ 7% जो है स्टूडेंट्स को इनको जॉब पे ले सकते हैं। परसेंटेज आपके हैं, नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास जॉब फेयर में ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए, इसके ज्यादा, इसके कम है, कम वाले को ले लिया, ज्यादा वाले को नहीं लिया। आगे पूछा भाई मुझे क्यों नहीं लिया? तो कंपनी का जो है, ये कंपनी है, कंपनी डिसाइड किया आकर नहीं करते हैं। ये वही उनके सामने बहुत सारे दूसरे जो है मेजरमेंट्स होते हैं, वो मेजरमेंट्स को ध्यान में रखकर जो है वो उनको 20% 25% शायद टेक्निकल स्किल्स को देते हो, लेकिन उनको जिस प्रकार का व्यक्ति चाहिए, क्या वो स्किल्स आपके मौजूद है कि नहीं है, सिर्फ परसेंटेज नहीं देखे जाते। तो आपका सॉफ्ट स्किल्स पे भी आपको जो है इतना जो है बढ़ना। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ये कह रही है, एक तरफ जो है बहुत बेरोजगारी है और एक तरफ ये कह रहे हैं भाई लोग नहीं मिल रहे हैं अच्छे।
तो इसकी वजह से इंडिया अपना जो है कॉम्पिटिटिव जो एज जो है वो लूज कर रहा है, और इंडस्ट्री हैज मेनी जॉब्स, लेकिन जो सुटेबल इंजीनियर्स है वो हायर नहीं कर पा रहे हैं। हायर डिमांड एंड पुअर सप्लाई, इसकी वजह से जो है सैलरी का पॉइंट जो है इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए हमें बाहर से जो है काम करवाने पड़ते हैं, और लोगों से जो है दूसरे देशों से हमें जो है हमें सपोर्ट लेना पड़ता है। आज चाइना को हम लोग जो है पूरा इसका बॉयकॉट करो, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत डिपेंडेंट है। हमारे पास सारी जो है टेक्नोलॉजी, सारी दिमाग, सारी चीजें होने के बावजूद भी हमने इसको इम्प्लीमेंट, आज जिस जूम से हम जुड़े हैं वो जूम क्या है? क्या हम ऐसे एप्लीकेशंस बना नहीं सकते कि जो जिसके द्वारा जो है हमारे इंडिया के लोग जो है कनेक्ट हो सकते हैं? आप भी लोग कर सकते हैं, आप ये करना चाहे तो कर सकते हैं, आप इसको प्रॉब्लम को समझ के कर सकते हैं। इसलिए हमें बाहर से चीजों को करवाना पड़ता है, हमें जो है इस तरीके से स्किल बनना होगा। व्हाट डज एम्प्लॉयर वांट? एम्प्लॉयर का मतलब होता है जहां पे हम अपने हमारी जो है हम जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, उसको कहा जाता है एम्प्लॉयर। और हम जो जॉब लेने के लिए जा रहे हैं हमको कहा जाता है एम्प्लॉई। आपको ये लगता होगा कि क्यों आपने ये बताया, ये प्रॉब्लम्स फेस हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्म फिलअप किया गया, फॉर्म, हम कभी कंपनी में जाओगे आपको फॉर्म दिया जाएगा, नेम ऑफ एम्प्लॉई, नेम ऑफ एम्प्लॉई। तो लोगों ने क्या लिखा? कंपनी का नाम। जब एचआर के पास ये फॉर्म जाएगा तो वो देखेगा, बोलेगा इसको अपना खुद का नाम लिखने नहीं आता, वो कहाँ क्या लिखना है, वो क्या कंपनी में जॉब करेगा। बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल्स है आपके पास, आप आपके जो है प्रोजेक्ट में फर्स्ट है, आपके कॉलेज में फर्स्ट है, सब जगह पे फर्स्ट है, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया तो वी कैन फेल समवेयर इन अवर कैरियर। तो इन चीजों में भी आपको इतना ही ध्यान देना होगा जितना आपके टेक्निकल चीजों में आपको ध्यान दिया जाता है। आपको जो है आपके इंटरव्यू में स्ट्रॉन्ग फंडा, बल्कि आपकी नॉर्मल लाइफ में भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इंजीनियरिंग नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, बेसिक। मैं जब इंटरव्यू लेता हूं मैं ये पूछता हूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन। लाइन से आपकी इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई, लेकिन मैंने एक जॉब फेयर के अंदर 82, एक दिन में 82 मैंने जो है इंटरव्यूज लिए थे। वो इंटरव्यूज लेने के टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, उसमें से सिर्फ 2 या 3 लोग थे जिसको जो इसका डेफिनेशन याद था। इसका रीजन ये था कि जब इंटरव्यू देने के लिए आए और ये डेफिनेशन उन्होंने पढ़ा था शायद 11th 12th या फर्स्ट ईयर में। बेसिक क्वेश्चंस को ध्यान में रख के जाना, इंजीनियरिंग मल्टीपल टेक्निकल स्किल्स। आप लोग जो रूम में बैठे हैं, सिर्फ वो रूम में सिर्फ सिविल वाले ने काम किया है, नहीं, सिविल भी होगा, इलेक्ट्रिकल भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, सारी चीजें जो है मिलजुल के काम होता है। तो अगर ये होता है, हमें किसी प्रश्न को, नॉर्मल प्रश्न को मैकेनिकल इंजीनियर को पूछते हैं सिविल के रिलेटेड, बोला ये मेरा प्रश्न नहीं है, सिविल का है, नहीं, वो सब इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन चीजों के बारे में जो है मल्टीपल टेक्निकल स्किल्स। आज इंडिया की टीम में कौन हायर होता है, कौन किसको लेते हैं टीम के अंदर, कौन किसको लिया जाता है? अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर, अच्छे फील्डर, उसको लिया जाता है। तो हमारे मल्टीपल टेक्निकल स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स भी इतनी ही अच्छी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन जो है उतना ही ध्यान देना है। तो कंपनी ये चाहती है कि पहले दिन से हम जो है इजी वे में हम लोग जो है आ जाए। मिस्टर नीरज, मिस्टर नीरज, यस सर। मिस्टर नीरज, एक पूरा 5 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश बहुत गिर रही थी तो लाइट नहीं है, तो मेरा लैपटॉप जो है चार्ज नहीं हुआ है, मैं मोबाइल से कनेक्ट जो है ये पीपीटी रन कर रहा हूँ। 2 मिनट मुझे दिए जाए। जी बिल्कुल ठीक है, प्लीज होल्ड कीजिएगा, तो देर में आप आपका कुछ भी चाह सकते हैं तो प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, 2 मिनट्स, थैंक यू। ओके। आपको दूं, मेरे आपको उदाहरण दूं, आपके उदाहरण को समझने के लिए आपके पास है ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी को आप सब जानते हैं कि उन्होंने ओलंपिक, यानी वो हॉकी के बहुत बड़े अच्छे प्लेयर थे, हॉकी के जादूगर कहे जाते थे वो। एक मैच खेलने के लिए गए वो, जब मैच खेलने के लिए गए वो तो हाफ टाइम हो गया लेकिन गोल नहीं लगा, तो टीममेट्स पूछने आया ध्यानचंद जी आपका ध्यान किधर है, आज आपका जो एक भी जो है गोल नहीं हुआ है।
ही नहीं है। उन्होंने कहा प्रॉब्लम मेरे में नहीं है, प्रॉब्लम जो है जहां गोल पॉइंट है उस पे है, यानी जहां हम वो नेट जिसको कहते हैं जहां पे गोल लगाया जाता है वहां पे प्रॉब्लम है। तो लोगों ने कहा यार 1000 मैच खेली जाती है, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपको कुछ ध्यान नहीं इस पर प्रॉब्लम है। जब ध्यानचंद जी कह रहे हैं तो रेफरीज आए, मेजरमेंट लिया तो सही बात थी, गोल पॉइंट 2 फीट राइट साइड पे था। इससे मुझे जो बात समझ में आई मैं आपको कहूं कि इसका मतलब कि ध्यानचंद जी ने गोल पॉइंट डिसाइड तो कर लिया, गोल डिसाइड तो कर दिया, लेकिन उनका ध्यान गोल पे नहीं था, गोल पॉइंट पे नहीं था। वो गोल पॉइंट पे कैसे पहुंचा जाए उसके स्टेप्स बना के रखे हुए थे उन्होंने। तो स्टेप्स मेन है, आप आपके गोल पे कैसे, सुबह उठ के आपने जो है आपके जो है बेड है, बेडरूम है, बेडरूम के सामने आपने जो है स्टिकर लगा दिया और आपने ये लिख दिया कि मुझे ये करना है, और फिर पूरा दिन अपने अपने काम में लगे रहे, फिर शाम को हो मुझे तो ये करना है, तो ऐसे नहीं होगा। वो गोल पे कैसे पहुंचा जाएगा वो जरूरी है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी उतना आप अच्छा उसमें जो है आगे बढ़ पाएंगे। सचिन तेंदुलकर को हम सब जानते हैं, ये तो दूसरे जो है वो रेड हॉग हैं, ऑस्ट्रेलिया की दिलचस्पी। जब नए नए वो आए तो इंडिया के सामने उनका मैच था, तो मैच खेलने के, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए कि प्रैक्टिस किसको कहा जाता है, गोल किसको कहा जाता है। हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। तो बहुत साल पहले जो है जब ये रेड हॉग नए नए खेलने के लिए आए तो उन्होंने जो है सचिन का विकेट लिया, बहुत खुश हो गए कि मैं सचिन का विकेट लिया। और जब मैच खत्म हुआ तो वो बॉल लेके सचिन गए और कहा कि आज मेरी जो है बहुत गर्व का दिन है, प्राउड का दिन है मेरे लिए बहुत, कि मैंने आपका विकेट लिया है, मैंने आपका। सचिन जी वेरी काइंड पर्सन, उन्होंने कहा बात सही है, उन्होंने साइन किया, लेकिन साइन करने के टाइम पे उन्होंने ये कहा ये दिन तेरी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। इसका मतलब मैं तेरी बॉल पे कभी आउट नहीं होऊंगा। इसके बाद 12 साल तक जो है आमना सामना हुआ, 35 से 40 मरतबा जो आमने सामने एनकाउंटर इन दोनों का हुआ। इस पर टेस्ट मैच, इस पर वनडे, इस पर 2020, इनको छोड़िए आईपीएल मैच में भी जो आमना सामना हुआ, लेकिन सचिन इसकी बॉल पे कभी आउट नहीं हुए। एक दो बॉल का पॉइंट नहीं है, ये काफी ओवर्स का जो है पॉइंट है। इसका भी ये ध्यान था कि सचिन की विकेट कैसे लूं, लेकिन सचिन ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके रखी हुई थी कि जो है इसकी वजह से जो है वो सचिन, बाकी लोगों की बॉल पे आउट नहीं होना वो तो था ही, लेकिन एक प्रैक्टिस जरूरी है अपनी लाइफ के अंदर कि मैंने ये कमिटमेंट दे दिया, अब जो है इसको जो है फुलफिल करने के लिए जिस हद तक जाना होगा उस जो है मैं जाऊंगा। इसके बारे में अगर हम कहें तो गोल डिसाइड करना जरूरी, प्रैक्टिस करना जरूरी, और छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। हम छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें। देखो बात छोटी होती है लेकिन बाद में जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है। अब आपके सामने जो है जो फोटो आपको दिख रहा है वो जो है टाइटैनिक जहाज का है। टाइटैनिक 1912 में जो है और जो है वो टाइटैनिक जो है वो कहा जाता है नेवर सिंकेबल शिप, कि वो कभी डूबेगा नहीं। इसलिए आपने शायद मूवी भी देखी हुई टाइटैनिक में, तो उसमें वो मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि उसमें जो है लाइफ बोट भी कम थी उसके अंदर, उसमें तो आपने हड़बड़ी देखी होगी कि भाई इसमें जो है ये डूबेगा नहीं, इसमें जरूरत नहीं है। तो जितने लोग उसमें सवार होते हैं उसके हिसाब से लाइफ बोट लाइफ जैकेट रखना होता है, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ कि छोटी बात थी कि सामने आइसबर्ग, बर्फ का गोला जो समुद्र में होता है, दिखता छोटा था, बोला इसको कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा। लोगों ने कहा भी कि भले ऊपर से कम दिख रहा है लेकिन नीचे उसकी गहराई में वो बहुत बहुत बड़ा होता है वो। लेकिन फिर जाके वो इसको इम्पैक्ट किया, जिसके हिसाब से शायद मूवी में देखा होगा, आप न्यूज में भी आप गूगल में जाके देख ले, 1000 से ऊपर लोग जो है डाइड हो गए थे, मर गए थे। क्यों? कि छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया। आप दो फ्रेंड एक साथ में निकले हैं और आपके एक फ्रेंड ने अभी कहा कि मैं थोड़ा इस तरफ जाता हूं, थोड़ा इस तरफ, यहां से लगेगा थोड़ा, लेकिन धीरे 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 वो अपना एंगल चेंज करेगा, ये इस तरह जाए। कौन सही रास्ते पे कौन गलत रास्ते पे ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एंगल चेंज किया, थोड़ा लगेगा अभी थोड़ा। अगर थोड़ा जो है दूध का जो है बहुत बड़ा पतीला हो, उसमें थोड़ी नींबू की 1 बूंद 2 बूंद दूध का क्या हाल करती है हम सब जानते हैं कि थोड़ा। अगर इसके बारे में मैं आपको कहूं, दूसरे में आपको अगर उदाहरण में आपको दूं तो आर्मी, अच्छे से अच्छे वेपन्स हैं, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ प्लानिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो सोल्जर्स के पास अगर पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं हैं तो सर वो इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे। बात छोटी है लेकिन जो है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल के रखती है। गोल डिसाइड करना जरूरी, प्रैक्टिस करना जरूरी, और छोटी बातों को नजरअंदाज न करे, छोटी बातों को नजरअंदाज न करे। दूसरे पॉइंट में मैं अगर मैं जाऊं तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इंटरव्यू
नॉट टू इम्प्रेस बट टू एक्सप्रेस। इम्प्रेस करने के चक्कर में मत रहे, हम जो जानते हैं लोगों तक उसको पहुंचाए, और उसका जो है बेहतरीन जो है जगह है, और बेहतरीन जो डॉक्यूमेंट है वो रिज्यूम है। जो हमारा रिज्यूम है वो हमारा मिरर है, प्रतिबिंब है हमारा। जितना अच्छा हमारा रिज्यूम होगा, मैं नहीं कह रहा कि रिज्यूम को बढ़ा चढ़ा के लिखो, लेकिन 80% ऑफ रिज्यूम्स आर कॉपी पेस्ट। यहां तक कॉपी पेस्ट होते हैं। अगर मैकेनिकल का बंदा सिविल का कॉपी करके आया तो वो मैकेनिकल से सिविल चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे पास देता है, फिर हमको पूछना है तू तो मैकेनिकल या तो सिविल है, बोलता है मैं किसी का कॉपी करके लाया हूं। तो रिज्यूम्स को हमें समझना होगा। हमारा वो रिज्यूम के द्वारा ही हमारी जो है पूरा बाल, हमारी जो है सीनियर जूनियर की जो पढ़ाई है वहां से लेकर पूरा शिक्षण, ऐसा नहीं सिर्फ डिग्री का जो आप सर्टिफिकेट लेके गए हैं, सारी चीजें उसमें आपका ट्रस्ट देखा जाएगा, उसमें आपकी कम्युनिकेशन देखी जाएगी, हर बात इसमें जो है ली जाएगी। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अच्छे से अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हम करें, अच्छे से हम जो है अपने आप को जो है तैयार करें, प्रिपेयर करें। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाने की सोच रहे हैं उसका बैकग्राउंड देखे, उसके कंप्यूटर्स कौन कौन है वो देखे, वेबसाइट कौन सी है उसकी ये देखे, वेबसाइट में जाके अबाउट अस में जाके कंपनी के बारे में समझिए, सोशल मीडिया में उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, किस प्रकार से ये है। सोशल मीडिया में जाके अगर आपको लगता है सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू और आपको लगता है कि ये धोखेबाज है ऐसा कुछ भी, तो यू कैन राइट। लोग अपने रिव्यूज, आज आप अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे चीजें कब परचेस करते हैं, जब आप रिव्यूज देखते हैं, तो आपको कंपनी के रिलेटेड के रिव्यूज आप दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि किसी को कंपनी के एम्प्लॉयज ने लिखा हो कि भाई ये तो सब हवाई बातें करते हैं, कुछ सैलरी नहीं देते ये वो, तो वहीं से आप जो समझ जाएंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। तो सोशल मीडिया पे, इंडस्ट्री पे, कल्चर पे बहुत ध्यान देना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है भोपाल से निकलकर, मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात में आते हैं, गुजरात से निकलकर जो है यूपी जाते हैं। भाई वहां पे पसंद नहीं आया, मुझे खाना पसंद नहीं आया, लोग पसंद नहीं आया, रहनी करनी पसंद नहीं आई, जॉब अच्छी है 15,000 20,000 25,000, लेकिन ये आपका 2-3 महीना 4 महीना 6 महीना ये आपका फेल हो गया। इसलिए आपको इन चीजों के बारे में भी समझना होगा, वहां के लोगों के बारे में आपको समझना होगा। कंपनी आपके अंदर क्या देखती है, क्या जॉब कर सकता है, क्या लोगों के साथ जुड़ पाएगा, क्या लीडर बन पाएगा, क्या हमेशा जो है फॉलोअर रहेगा, क्या इसकी स्ट्रेंथ्स है, क्या इसकी वीकनेसेस हैं, क्या वो ये वीकनेसेस की ये वीकनेसेस जो उसके अंदर हैं वो उसको जो है मिनिमम ट्रेनिंग से ये जो है इसको जो है इसके जो वीकनेस है उसको जो है सही कर पाए। उसका एम्बिशंस क्या है, और वो क्या उसके एम्बिशंस क्या क्या क्या, क्या शेख चिल्ली है, ऐसा तो नहीं है कि बस एम्बिशंस है रियलिस्टिक नहीं है, क्या इसमें जो है आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, ये सारी चीजें एचआर देखेगा। इन चीजों के बारे में सिर्फ आपके सर्टिफिकेट, सिर्फ आपके रिज्यूम्स पे नहीं ध्यान दिया जाएगा, इन चीजों के बारे में भी ध्यान दिया जाएगा। वक्त की कमी है, अगर नीरज सर मुझे ये थोड़ा, क्योंकि मुझे कहा गया था 15 मिनट्स का है, तो मैं रिज्यूम के जो है कॉपी दिखाना चाहूंगा। मिस्टर नीरज Sir, we have to finish our webinar at 12. 12 o'clock, so रिज्यूम दिखा दूं मैं? Yes, sir. We having 40 minutes more. 15 minutes we have more. Yes, 40 minutes. 15 minutes we have more. So अगर देख रहे हैं, अगर आप लेफ्ट साइड पे, तो आपका जो है नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी। बहुत सारे लोग एड्रेसेस वगैरह जो है ऊपर लिख देते हैं। ये 3 चीजें ऐसी है जिससे आप जो है कांटेक्ट हो पाएंगे, तो ये चीजें आपका जो है जरूरी है। उसके बाद आपका देखो किस प्रकार से अच्छे से जो उसको कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो है लिखे गए हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आप खुद ये डिसाइड न कर देना, लिख ना ले, क्योंकि आपके परसेंटेज इस प्रकार से आते हैं तो आप वो लिख देते हैं। अपने आप को डिमोटिवेट, डाउनग्रेड न कीजिए। तो इस तरीके से देखो, इसने लिखा है बीई मैकेनिकल इंजीनियर, एमई इन थर्मल साइंस, परस्यूइंग, जो आप पढ़ रहे हैं तो उसको परस्यूइंग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर में आपको जो है आपको आते हैं वो आप लिख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या हो सकती हैं। हॉबीज, ये सबसे ज्यादा पूछने वाले प्रश्न हैं। हमेशा हम हॉबीज कॉपी पेस्ट करके, सामने वाले की जो हॉबी होती है या हमने गूगल से कहीं से जो है लिख लिया कॉपी है। ट्रैवलिंग क्यों पसंद है भाई, मुझे भोपाल से इंदौर जाना क्यों पसंद है, टाटा बस में बैठने के लिए भाई क्यों पसंद है। लोग ट्रैवलिंग को पसंद नहीं करते हैं, आप क्यों पसंद कर रहे हैं। इसका अगर आपने कॉपी पेस्ट किया भी है तो आपको इसका जेन्युइन आंसर आपके पास होना चाहिए। वॉचिंग टीवी हॉबी है, वो सब देखते हैं, आपकी क्यों हॉबी है, इससे क्या फायदा होता है आपको। डूइंग फ्रेंडशिप्स, हैंगआउट्स, सर्फिंग इंटरनेट, ये मेरी हॉबी है, तो सब कर रहे हैं, आपकी हॉबी क्यों है। इसलिए कहा जाता है इंटरेस्ट और पैशन में डिफरेंस है। सब चीज में इंटरेस्ट होना अलग चीज है। देखो मैं कोई वर्गल बात नहीं, यहाँ पे जो जेंट्स है, लेडीज है, सब कोई है। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग ए मैन, यहाँ पे गर्ल्स भी है, बॉयज भी हैं। लेकिन मैं आपको अगर आपको ये कहूं कि भाई आपको क्या चीजें पसंद आती हैं,
तो बीइंग ए बॉय, बहुत सारे जो है गर्ल्स होगी, तो सब में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन पैशनेट किसी एक के लिए होगा। ऐसे ही गर्ल्स हैं, बहुत लोगों में इंटरेस्ट होगा, बहुत सारे लड़के जो जा रहे होंगे उनको अच्छे लगते होंगे, इंटरेस्ट है। लेकिन पैशनेट तो हम इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में रखते हैं, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे हीरोज, बहुत सारे आइडल्स, लेकिन किसी एक को हम फॉलो करते हैं, किसी एक के बारे में पैशनेट होते हैं हम। तो वो क्यों है? तो हॉबीज अगर आप लिखते भी हैं तो उसके आंसर आपके पास होने चाहिए। रिज्यूम में फर्क क्या है? रिज्यूम, कंपनी आपको रिज्यूम मांगती है तो आपके प्रोजेक्ट के टाइटल लिखने हैं, और सीवी में आपको प्रोजेक्ट्स के आपके टाइटल के साथ वो आपने प्रोजेक्ट्स में क्या किया था वो भी लिखना है। अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो इंटर्नशिप 1 महीने का, लेकिन वो इंटर्नशिप अगर रिज्यूम में है तो सिर्फ हेडिंग और सीवी में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिज्यूम, सीवी, बायोडाटा। इसको जो है एक मत कर दो। सीवी, तो सीवी के अंदर आपको ये ध्यान देना होगा कि आपने इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप में आपने क्या किया था वो आपको लिखना। ये टॉपिक है एक्सपीरियंस, टेक्निकल क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, ये लिख दिया, लेकिन आपको आप वहां पे क्या करते थे वो आपको जो है लिखना होगा, आपको जो है समझना होगा। फिर आएगी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर आपकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये जो है मैंने आपके सामने जो रखा ये रिज्यूम है। अगर मैं आपके सामने अगर सीवी रखता हूं, ये रिज्यूम, ये सीवी मैंने बनाए हुए नहीं है, हमने जब जॉब पेश की है तो ये सीवी हमारे पास आए। तो जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो सीवी, रिज्यूम में सीवी, बायोडाटा किसको कहा जाता है? बायोडाटा शायद आर्मी में और उस जगहों पे ये जो ज्यादा यूज होता है कि भाई आपकी हाइट कितनी है, आपकी जो है दूसरी चीजें कितनी है। तो ये सीवी, तो देखो आपने सीवी ना सीवी कहने के लायक है ना रिज्यूम कहलाने के लायक है। एड्रेस लिखा है, उसका वे किस तरीके से है, उसने सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज लिख दिया है, तो कहीं ना कहीं ये उसने खुद लिखा है आई एम फ्रेशर, ये बात उसने बता दी, अच्छा है बता दी, लेकिन परस्यूइंग अलग चीज है, फ्रेशर अलग चीज है। बट आई विल वर्क पैशनेटली, लेकिन पैशनेटली क्यों वर्क करेंगे आप? तो आपको रिज्यूम और सीवी के जो है आपको समझ, जो मैंने आपको समझाया कि भाई रिज्यूम्स और सीवी में इतना जो है डिफरेंस है। अब बायोडाटा आपको आर्मी में, पुलिस कांस्टेबल बनने में, क्योंकि आप इसमें हाइट, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपके दूसरे, तो उन चीजों के भाई आपके कहाँ मार्क हैं वो पूछा जाए, वो बायोडाटा में होता है। बायोडाटा इसको कहा जाता है। बायोडाटा का कुछ पार्ट रिज्यूम में होगा, रिज्यूम का कुछ पार्ट सीवी में होगा, सीवी में डिस्क्रिप्शन के साथ होगा, इसको हमें समझना होगा। कंपनीज आपको कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? देखो ये प्रश्न के कोई जवाब नहीं है, ये प्रश्न के कोई जवाब नहीं है। जवाब आपको अपने अंदाज से आपको प्रिपेयर करने में, आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। टेल मी लिटिल अबाउट योरसेल्फ, आपको आपके बारे में समझाना, खुद के बारे में समझाना है, ना आपके पापा या आपके भाई या आपके लोग इसके बारे में जो है कहना शुरू कर देते हैं। और वो हमेशा आपके रिज्यूम के अंदर से ही 5 सेंटेंस बाकी आपको बोलने हैं। टेल मी लिटिल अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में आपको बोलना है। आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल क्यों लिया? अगर आपने किसी ने आपको धक्का मार के आपको दिलवाया हो, पापा ने बोला इसलिए आपने लिया, मम्मी ने बोला इसलिए लिया, दोस्त जा रहा था इसलिए लिया, लेकिन आपको आपका आंसर चेंज करना पड़ेगा कि मैंने सिविल क्यों लिया, मैंने इलेक्ट्रिकल क्यों लिया, आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, आप अपने आप को 5 साल में कहां देख रहे हैं, कौन सी जगह पे देख रहे हैं, या आपकी इसका आंसर आपको जो है प्रिपेयर करना होगा। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, आपको हमारी कंपनी के बारे में क्या नॉलेज है, हमारी प्रोडक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। कंपनी के 8 घंटे के अलावा आपका दूसरे जो 16 घंटे है उसमें आप क्या करते हैं? देखो कनेक्टेड होता है। मैं खुद एक स्कूल चलाता हूं, अगर स्कूल के, तो मैं टीचर से कहता रहता हूं कि आप जो टीचर्स हैं वो टीचर सिर्फ 6-7 घंटे के लिए स्कूल में आते हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप हमारे स्कूल का नाम एपीएस है, वो स्कूल के साथ कनेक्टेड हो गए। अगर आप आपकी जो है नॉर्मल लाइफ में, इससे हमें कोई कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ में कुछ भी आपके साथ होता है, कुछ भी इंसिडेंट होता है, लोग यही कहेंगे एपीएस स्कूल के टीचर के साथ ये हुआ। आपकी पहचान आपकी कंपनी के साथ जुड़ जाती है। इसलिए कंपनी हमेशा ये देखती है, ये पूछती है कि भाई आपको किन चीजों में आपको जो है इंटरेस्ट है, मैं आपको क्यों हायर करूं। हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से क्यों नहीं जुड़े, आपको क्या अच्छा लगा, ये सब चीजें अगर आपने पहले से बैकग्राउंड में ये सब चीजें पढ़ ली होगी, देख ली होगी, खास करके कंप्यूटर्स के प्रोडक्ट्स आपने पढ़ लिए होंगे, ये बेस्ट चीज होगी आपके आगे बढ़ने के लिए। आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, सिर्फ सैलरी कितनी मिलेगी ये हितावह नहीं है, आपको ये पूछना पड़ेगा कि भाई पूरा दिन का मेरा क्या काम रहेगा।
आपके यहाँ आपकी कंपनी में मैं किसको आइडल बना सकता हूं? आपके यहाँ मेजरमेंट क्या है? किन चीजों के आधार पर, मूल्यांकन पर आप जो है सक्सेस को जो है मेजर करते हैं? हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कंपनी कल्चर? कंपनी का कल्चर कैसा है? व्हाट डू यू लाइक मोस्ट? आपको ये कंपनी के लिए आपको क्या अच्छा लगता है? खुद वो एचआर को पूछ सकता है। विच इज द बिगेस्ट चैलेंज? कंपनी आज क्या चैलेंज फेस कर रही है? आर कंपनी एम्प्लॉयर्स विद कंटिन्यू, उनको एजुकेशन कंटिन्यू दी जाती है, कुछ ट्रेनिंग दी जाती है? कैन यू टेल मी अबाउट योर, मेरी टीम में कौन कौन होगा? ये आप पूछ सकते हैं। और कुछ डिसीजन में कुछ बाकी तो नहीं रह गया। और कंपनी ने आपको पूछा कि भाई 5 साल में आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? आप भी पूछ सकते हैं कंपनी को, कंपनी का क्या विजन है, कंपनी का क्या मिशन है, अगले 3 साल में कंपनी अपने आप को कहां देख रही है? आज कंपनी शायद भोपाल में ही हो, लेकिन कंपनी का अगर विजन है, मुझे इंदौर में ओपन करना है, मुझे जो है रतलाम में ओपन करना है, मुझे जबलपुर में ओपन करना है, तो आपको ये लगेगा नहीं जबलपुर के लोग लिए जाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस पर्सन को भोपाल से ही। यस ओके ओके यस सर, www.caser.com पे जाके आप जो है आगे की माहिती आप ले सकते हैं, आप जो है आगे सब समझ सकते हैं। एशिया का सबसे ज्यादा बड़ा जो है कैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, 1000 ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं। अपने आप को अपस्किल करे। हम ये नहीं कह रहे आप हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे साथ कोर्स जो हमारा जा रहा है ये लूज दे, हमें लगना चाहिए आज से 5 साल पहले, 10 साल बाद कि ये जो 2-3 महीना जो हमारे थे वो हमने जो है बहुत अच्छा सीखा, बहुत अच्छा समझा, इसलिए हमने जो है हमारे कोर्सेज को ऑनलाइन हमने कर दिया है। अगर आपको ज्यादा माहिती चाहिए हो तो हमारा भोपाल एमपी नगर में हमारा जो सेंटर है, इसका मोबाइल नंबर है, ये सारी माहिती आपको जो है वहां पे जो है इसके बारे में आपको मिल जाएगी। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कर दी है, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, लेकिन आप जो है जुड़े होगा, आपने ये वेबिनार आपको जो है पसंद आया होगा, आपने जो है वेबिनार को आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं था। आप जिस लेवल पे